शुरू किया है पढ़ते पढ़ते, और हमने 14,000 से ज्यादा का बिजनेस अपना किया है। वो एक बेटी बोलती है, अभी हमारे 9वीं 10वीं के बच्चे पंचकुला में, जब मैं उनसे कुशल बिजनेस चैलेंज जो कार्यक्रम हमने किया, उसमें पूरे प्रदेश भर में से हमने ऐसे बच्चों को ट्रेंड कराया कि वो अपना बिजनेस शुरू कर सके। और वो शुरू करने के लिए उन बच्चों ने, किसी ने अपना तेल बनाया, किसी ने खाद बनाया कि जमीन इसमें फर्टिलाइजर ना जाए, और फर्टिलाइजर की वजह से जो हमारी जमीन खराब हो रही है, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, उसमें बड़ी भारी दिक्कत आ रही है। उसमें कितना नाइट्रोजन हो, कितना फास्फोरस हो, कितनी जिंक हो, इस तरह का आइडिया 9वीं 10वीं क्लास का बच्चा बना रहा है, और उसको खाद को बना के तैयार करके वहां पर प्रदर्शनी में लगा रखा है। और वो कहता है कि मैंने 3 लाख रुपए से ज्यादा का बिजनेस किया। और उसमें एक और बात उस बच्चे ने बताई कि पहले जो जिंक, जो यूरिया से, जो फर्टिलाइजर से जमीन खराब हो गई है, उसमें पहले साल 3 टन डालेंगे, दूसरे साल 2.5 टन डालेंगे, और तीसरे साल 2 टन डालेंगे। वो हर साल कम आएगा और यूरिया से सस्ता पड़ेगा, जमीन हमारी उपजाऊ बनेगी, जहर खाने से हम लोग बचेंगे। इस तरह की सोच जो आज हमारे नौजवानों में डेवलप हो रही है, जो खड़ी हो रही है, ये एक बहुत बड़ा शुभ संकेत इस प्रदेश और देश के लिए है कि हमारे बच्चे एक अच्छा बिजनेस करने के मूड में आज अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि हम अपने बच्चों को बताएं कि जैसे अलग अलग जिलों के बच्चे अपना बिजनेस आइडिया लेके आए। हमारी मेवात की वही बेटी जिसने फटे पुराने यानी जो कपड़े निकलते हैं, उन्होंने कहा ईद पे, दीपावली पे सर जैसे घर में से कपड़े पुराने निकलते हैं, हम उनको इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके वो उसके ऊपर डिजाइन किया हुआ, और जब वो डिजाइन करके उन्होंने वो सूट बेचे, वो उन्होंने कहा कि इसमें हमारी बहुत अच्छी कमाई हुई है। इस तरह के जो हमारे बच्चे और बच्चियां हैं, वो आज अभी आप लोग संकल्प लेना कि हम लोग एक ऐसा शिक्षा का जो हमने काम शुरू किया है कि जिसमें बच्चे हमारे अपने पैरों पे खड़े हो, रोजगार देने वाले बने। ऐसी पढ़ाई में अपने बच्चों को पढ़ाना, उनकी तस्वीर, उनकी तकदीर संवारना, उनको जरूर अपने पैरों पे खड़ा करने के लायक बनाना, उसके लिए तो तुम्हारा आशीर्वाद काफी है। इसलिए मैं मेवात के लोगों को कहूंगा, भाई तुम्हें न पिछड़े रहने का ठेका ले रखा है, क्यों पिछड़ोगे तुम आगे क्यों नहीं बढ़ोगे? और आगे जब तक नहीं बढ़ सकते जब तक आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे नहीं। इसलिए खेतीबाड़ी के साथ साथ हमारे बच्चे पढ़े, हमारे बच्चे इस देश की सेवा के लिए हर क्षेत्र में जाएं। नौकरी पढ़ता है, नौकरी करे, वो पढ़ रहा है, वो बिजनेस करे, और ऐसा काम करे कि जिसमें इस मेवात के एरिया में भी खुशहाली आए, यहाँ भी समृद्धि आए, और यहाँ के लोग इस देश के साथ कंधे से कंधा मिला के देश की सेवा में अपनी सबसे अग्रणी भूमिका निभाए। जैसा मैं यहाँ मंच संचालक साहब बोल रहे थे कि हमारा मेवातियों का जो जोश है, जुनून है, वो इतिहास में दर्ज है। इन्होंने कितने आक्रमणकारियों के छक्के छुड़ाए, इन्होंने कैसे, अभी मैं इनके भाषण से सुन रहा था कि अंग्रेजों को सारी रात बांध के साटों के साथ पिटा है। अरे ऐसे ऐसे ठेठ देहाती बालक हूं, एक बात समझ लेना। और फिर भी दर्तन कह रहा हूं कि भाई हरियाणा में मेवात इस नंबर 1 का जिला बना के दिखाओ। बच्चों को बोलो कि पढ़ो, बच्चों को बोलो कारोबार करो, और मिलजुल के जब आप कारोबार करोगे, पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, नौकरियों में आप कोई इन कांग्रेसियों की तरह हमने नोटा की थाली लेकर नहीं भागना। जब अपने यहाँ मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी थे, उन्होंने एक काम शुरू किया, उन्होंने कहा जो बालक पढ़ेगा वही बालक जाकर नौकरी करेगा, ईमानदारी से नौकरी लगेगी, मेरिट के आधार पर नौकरी लगेगी। ये कांग्रेस के लोग, ये चौटाला के लोग ये कहते थे कि भाई ऐसा संभव थोड़ी नहीं हो सकता है कि ये लोग ऐसे ईमानदारी से नौकरी देंगे। अरे हमने भी कभी नौकरी नहीं दी,
अरे तुम तो नाश पीटने वाले आदमी हो, तुमने तो नाश करने के अलावा देश में कुछ दूसरा काम किया नहीं, और हम लोगों ने तय किया